हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ सेट नंबर 8 को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए इसमें बहुत सा क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। देखिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा गया है? इतिहास का पिता किसे कहा गया है? क्या है? इतिहास का पिता किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को। किसको? तो हेरोडोटस को कहा गया। किसको कहा गया? तो हेरोडोटस को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी गुजरात। लेकिन प्रथम कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा। प्रथम कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। कौन थे? तो शाक्य कुल के थे। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो कौन सा था? तो संगम वंश। कौन था? तो संगम वंश। इसका ट्रिंग है संगम सतुआ। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटने पर बैठकर शीश नभाना एवं पाबोस के तो पाम को चूमना को परिपाटी चलाई? तो किसने चलाया था? तो बलबन ने। किसने चलाया था? तो बलबन ने। और साथ ही साथ नौरोज भी चलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। कब दिया था? 1943 में। किस सूफी को बख्तियार काकी या भगवान रोटियों वाला कहा है? तो किसको कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी संत ने कहा था कि हनोज दिल्ली अभी दूर है? तो किसको कहा गया था? तो किसने कहा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा था। चलिए आगे देखते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा गया था। तो किसके लिखा गया था? वंदे मातरम गीत लिखा गया था तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की सभ्यता है? तो काश युगीन सभ्यता। कौन युगीन सभ्यता है? तो काश युगीन सभ्यता है। कौन युगीन सभ्यता है? तो काश युगीन सभ्यता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था। तो कौन सा प्रथम? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा गया है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने पराजित किया था? चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखिए, तो किसने पराजित किया था? तो देखिए, तो यहाँ पर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। कश्मीर के शासक कश्मीर का अकबर के नाम से कौन था? तो जुबेद्दीन अकबर। जैनुल आबिदीन। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार हैदराबाद में है। चलिए, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित? तो गोलकुंडा हैदराबाद में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादा कोंडदेव जी थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे। कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे। लेकिन अगर जो धार्मिक गुरु पूछेगा तो समर्थ रामदास थे। कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। चलिए आगे देखते हैं। महाराट का सुकरात किसे कहा गया है? महाराट का सुकरात किसे कहा गया? तो महादेव गोविंद नराडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा? महादेव गोविंद नराडे को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल है। कौन है? तो इकबाल है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में। कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में। जातक कौन धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। जातक कौन धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? बौद्ध दार्शनिक तो नागार्जुन। कौन है? तो नागार्जुन है। कौन है? तो नागार्जुन। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। चलिए आगे देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो किस से? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से। पानीपत का प्रथम युद्ध से। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली का? नाना फडणवीस को। मैकियावेली। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा है? तो नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा? नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो आर डायर ने दिया था। किसने? तो हड़प्पा कालीन मोहर अधिकांश बनी थी। हड़प्पा कालीन मोहर अधिकांश किसकी बनी थी? हड़प्पा कालीन मोहर अधिकांश किसकी बनी थी? तो सेलखड़ी से। किसके? तो सेलखड़ी से बनी थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विभीषण निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया? कहने का मतलब कोई ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल बताया गया है। तो कौन सा ग्रंथ था? तो मुद्रा राक्षस। कौन है? तो मुद्रा राक्षस। कौन में? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल की जाति बताया गया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। तो किसकी थी? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग कौन किया था? तो बाबर ने। किसने किया था? तो बाबर ने। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। भारत में पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। आगे देखते हैं कि किसने लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा है? किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा है? तो बाजीराव प्रथम को। किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा है? तो बाजीराव प्रथम को कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। बाजीराव द्वितीय और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानून को सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का विद्रोह किसने किया था? तो कानपुर में सैनिक विद्रोह किसने किया था? तो नाना साहब ने। किसने? तो नाना। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1857 विद्रोह से कानपुर में तो नाना साहब। देखिए कान में न है तो नाना से नाना साहब। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कब किधर से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि के थे? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि के थे? अशोक के अधिकांश लेख किस भाषा के थे? तो पाली एवं ब्राह्मणी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। कहाँ थी? तो मदुरै थी। चलिए आगे देखते हैं।
खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने। किसने? तो चंदेल राजपूत ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट ने। किसने किया था? तो राष्ट्रकूट ने किया था। किसने किया था? तो राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला जंतर मंतर निर्माण करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जंतर मंतर। तो जयसिंह टू। किसने? तो जयसिंह टू ने किया था। 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 चलिए आगे देखते हैं। अमरकोट एवं उमरकोट के राजा, अमरकोट और उमरकोट के राजा, अमरकोट और उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के, अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था? तो अकबर का हुआ था। किसका हुआ था? अकबर का। किसे अंतिम महान पेशवा कहा है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा? किसे अंतिम महान पेशवा? तो नारायण राव को, नारायण राव को अंतिम महान पेशवा का, अंतिम महान पेशवा का, नारायण राव को अंतिम महान पेशवा कहा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य थे। नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु। कौन? तो सैयद बंधु को। किसको? तो किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधु को। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत हुआ था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, यह सेट कंप्लीट हो गया। चलिए अगले वीडियो में अगले सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।